नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ यूपीपीएससी पर्चा आउट मामले में यूपीपीएससी की परीक्षा नियंत्रक और सचिव अंजुलता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि धांधली में एक दिन पहले पकड़ा गया था प्रिंटिंग प्रेस मालिक और प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक ने पूछताछ में अंजुलता कटियार का नाम बताया था। बड़ी खबर इस वक्त की, क्राइम ब्रांच वाराणसी और सीओ पिंडरा ने गिरफ्तारी की है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज, एसटीएफ ने 2 दिन पहले पकड़ा कलकत्ता निवासी को। अब तक की सबसे बड़ी धांधली में सामने आ सकते हैं कई बड़े नाम। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए कि ये पूरा प्रकरण हाई प्रोफाइल है और पेपर लीक प्रकरण जिस तरह से हुआ था ये एलटी ग्रेड परीक्षा की, उसमें सबसे पहले एसटीएफ ने वाराणसी से प्रिंटिंग प्रेस मालिक कौशिक कुमार की गिरफ्तारी की थी और उसके बाद मंगलवार देर रात यूपी पब्लिक कमीशन में यहां पर छापेमारी की गई थी और परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के आवास पर छापेमारी की गई थी। इसमें उनके मोबाइल फोन के साथ ही साथ लैपटॉप और कुछ जो जरूरी दस्तावेज थे वो अपने कब्जे में एसटीएफ ने ले लिए थे। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एसटीएफ पहुंची थी और सीओ पिंडरा भी वाराणसी से यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया है और यहाँ से उनको वाराणसी के लिए ले गए हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है। जिस तरह से पेपर लीक का प्रकरण हुआ था उसके बाद ये एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ऐसा इसमें लग रहा है कि शासन से अनुमति मिलने के बाद ही, चूंकि ये गैजेटेड ऑफिसर हैं, उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर एसटीएफ ने की है। और इसके साथ ही साथ दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि इसका असर जो है अब आयोग की आगे होने वाली परीक्षाओं पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि 17 जून से पीसीएस मेंस 2018 की परीक्षाएं होनी थी जो आज ही वो स्थगित कर दी गई हैं। और लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने एक विज्ञप्ति जारी की है और परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने की उन्होंने जानकारी दी है। इसके पीछे दर्शकों को हम 2 वजह बता दें। एक वजह तो यह है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाए जाने के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, क्योंकि 30 मार्च को प्री परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया था जिसमें 19,600 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। और ये जो परीक्षा थी इसका पैटर्न चूंकि बदला गया था, इसलिए अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा के लिए और उन्हें मेंस परीक्षा के लिए समय दिया जाए। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई अर्जियां भी दाखिल की गई हैं और इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आयोग ने उसके पहले ही परीक्षा टाल कर कोर्ट से बचने की कोशिश की है। दूसरी ओर जो प्रिंटिंग प्रेस मालिक वाराणसी में गिरफ्तार हुआ है कौशिक कुमार, उसके पास पीसीएस मेंस परीक्षा 2018 का भी पेपर मिला है, यानी कि वो पेपर भी लीक हो चुका है। इस फजीहत से बचने के लिए भी आयोग ने आनन फानन में परीक्षा को रद्द किया है, पीसीएस मेंस परीक्षा को। अब इस पेपर को, इस प्रश्न पत्र को दूसरे किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपाया जाएगा, जिसके बाद ही पीसीएस मेंस की परीक्षा हो पाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो इसलिए अब ये थोड़े दिनों के लिए परीक्षा टाल दी गई है। तो ये 2 बड़े घटनाक्रम आज हुए हैं यूपीपीएससी में। जी बिल्कुल, सर्वेश बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। उपेंद्र, क्राइम ब्रांच के पास, एसटीएफ के पास क्या इनपुट्स थे जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, 29 जुलाई 2018 को यूपीएससी जो सामाजिक ज्ञान का पेपर परीक्षा पहले आउट हुआ वाराणसी के लिए और पूरी टीम के साथ जांच में सामने आया है। 50 अभ्यर्थियों को 28 जुलाई को जो है बुलाया गया था। 28 जुलाई 2018 को यूपी कॉलेज वाराणसी बुलाया गया और वहां से 10 किलोमीटर दूर एक कौशल विकास केंद्र में ले जाया गया। सभी को हल प्रश्न पत्रों की प्रतियां दी गई और 2 घंटे बाद वापस लेकर दिला दी गई। अशोक देव ने इसका वीडियो बनाने के साथ फोटो दिए थे और यहीं से पूरे जो पकड़जाल था परीक्षा का, उसकी पहली पर्च खुली और इसकी शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल के साथ जहां की एसटीएफ ने जांच शुरू की। तो जो कलकत्ता निवासी कौशिक जो प्रिंटिंग प्रेस मालिक है, उसकी 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई वाराणसी में और उससे 2 दिन तक पूछताछ हुई। पूछताछ में कौशिक कुमार ने अंजुलता कटियार, यानी जो यूपीएससी की परीक्षा नियंत्रक है, सचिव है, उनका नाम लिया और उसने बताया कि हर परीक्षा के लिए उनको 10 से 20 लाख पर अभ्यर्थी दिया गया। ये बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद जो है मामले की जानकारी शासन को दी गई। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद वाराणसी की क्राइम ब्रांच और सीओ पिंडरा के नेतृत्व में टीम। बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सर्वेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।